हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 जो हमारा चल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं, ठीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज जो हम 3.2 है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे कि 3.2 में हमारे में क्या है, क्या हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर आपसे बातें करेंगे। ठीक, तो मैंने 3.1 में आपको जो एक्सरसाइज 3.1 था हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एक हमने 2x + 3 और 6 कोई लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण लिया, जहाँ कुछ x का मान और y का मान था जो उसको संतुष्ट कर रहा था। x का कुछ मान और y का कुछ मान यहाँ पर इसको संतुष्ट कर रहा था। तो x बराबर 0 था। x बराबर 0 अगर आप रख के देखें तो 2 को 2 गुणा 0 प्लस के 3y बराबर 6, ये 0 हुआ तो y बराबर यहाँ से आ रहा है 6/3 या 2। ठीक, जब x का 0 था तो y का 2 आया। ठीक, ऐसे x का 0 y का 2 रखें, यहाँ पर 6 रहा। ऐसे अगर x बराबर 3 और y बराबर 0, जैसे 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 0 बराबर के 6, 2 3 6 हुए, यहाँ पर 6 बराबर 6। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, या 3.1 का हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। ठीक, उससे ये ग्राफ खींचा था हमने, एक ग्राफ खींचा था। ग्राफ की लाइन कुछ ऐसी थी, एल मान लो कि जो यहाँ पर 0,2 पॉइंट बनना है, एक 3,0 पॉइंट बनना है, ये यहाँ पर 0,2 और 3,0 का एक ग्राफ बना था। यहाँ पर लास्ट वीडियो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि सभी के इसके कितने, देखो एक सेल, ये हमारे सॉल्यूशन हुए 0,2, देखो 0,2 सॉल्यूशन हुए और 3,0। ठीक, ये सोचो हाउ मैनी सॉल्यूशन, कितने हल हो सकते हैं इसके, एक्स और वाई के ऐसे कितने हल हो सकते हैं, एक्स और वाई के ऐसे कितने हल हो सकते हैं जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करें, इस समीकरण को संतुष्ट करें। मीन्स अगर हम x का मान कुछ रखें, y का मान कुछ रखें, तो ये दोनों पक्ष हमारे LHS और RHS हमारे इक्वल आ जाएं या बराबर आ जाएं। ठीक, तो ऐसे हमारे कितने मान हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था रेखा पर उपस्थित जो हमारी लाइन खींचते हैं, मान लो ये लाइन हमारी जो खींची है इसके ग्राफ की रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं, समीकरण के हल होते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो रेखा बनती है हमारी, या जो रेखा खींचती है ग्राफ की, उस पर उपस्थित सभी बिंदु, उस पर कितने बिंदु उपस्थित हैं, तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, काफ़ी सारे अनंत बिंदु हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आर अवेलेबल ऑन द लाइन। हमारी इस रेखा पर, हमारी इस ग्राफ की जो रेखा खींची हुई है उस पर अपरिमित रूप से या अनंत रूप से बहुत बिंदु उपस्थित हैं, काफ़ी बिंदु उपस्थित हैं। तो इस पर अनंत बिंदु उपस्थित हैं। कितने बिंदु उपस्थित हैं, अनंत बिंदु। यदि अनंत बिंदु उपस्थित हैं तो हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। यदि इस रेखा पर अनंत बिंदु उपस्थित हैं तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे, इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं को हल करने की ग्राफ की विधि। ये चीज़ मैंने सारी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई है। जिसने भी पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है वो प्लीज़ पिछली वीडियो को जरूर जाकर देख लें। ये चीज़ मैंने पढ़ाई है, वो मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दी है। ठीक, बात हम यहाँ पर 3.2 के बारे में कर रहे हैं स्पेशली, और 3.2 में स्पेशली जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनको ग्राफी विधि से हम हल कैसे करते हैं। ठीक, ग्राफी विधि से उनको हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा, तो ये कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं को हल करने की ग्राफीय विधि। देखो मैं यहाँ पर दो समीकरण ले रहा हूँ कोई, एक मैंने लिया x - 2y बराबर के 0, x - 2y बराबर 0, और एक 3x + 4y बराबर 20। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। x - 2y बराबर 0 है और 3x + के 4y बराबर 20 है। ये हमने पिछली वीडियो में ये भी सवाल हमने किया था, 3.1 में हमने ये क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन के कोई हल होंगे, x का कोई मान और y का कोई मान होगा जो इन समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो माना
ये कोई मान होंगे, ठीक। तो x बराबर मैं मान लेता हूँ 4 और y बराबर मान लेता हूँ 2। तो देखो ये संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं। इधर देखो x के 4 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 0, 4 में 4 गया बराबर 0, 0 बराबर 0, ये संतुष्ट कर रहा है पहले को। सेकंड को 3 गुणा 4 प्लस के 4 गुणा 2 बराबर 3 चक 12 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20। तो 20 देखो इसको भी संतुष्ट कर रहा था, लिख सकते हैं कि अब देखो ये बहुत आसानी थी हमारा। इसका कितना हल हुआ, समीकरण फर्स्ट के कितने हुए 4,2, समीकरण सेकंड के भी ये भी सर 4,2। अरे वह बिंदु ये क्या है, x बराबर यहाँ लगेंगे x बराबर 4 y बराबर 2, दोनों समीकरणों को देखो बहुत आराम से समझो यहाँ पर, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, दोनों समीकरणों को एक साथ, दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। देखो चाहे इस समीकरण में हम मान रखें चाहे इस समीकरण में ये 4,2 का मान रखें, ये दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, एक साथ संतुष्ट करता है। अतः यह इस समीकरण युग्म का हल होगा, युग्म का हल होगा क्या 4,2 और 4,2। यहाँ बहुत ध्यान से देखें कि यह जो 4,2 हमारे जो मान आया है वो इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। कि अगर मैं x माइनस 2y मतलब 4 माइनस 2 दूनी 4y करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 बराबर 0 हुआ यहाँ पर। ऐसे 3 गुणा 2 3 गुणा 4 मतलब 12, 3 चक 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 20, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि x बराबर 4 y बराबर 2 दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करता है, अतः यह इस समीकरण युग्म का हल होगा। अगर कोई किसी समीकरण का हल है तो देखो मान लो ये हमारा L1 लाइन देगा, क्या लाइन देगा L1 ग्राफ में, ये देगा हमारा L2 लाइन, ठीक। ये L1 लाइन देगा, ये देगा L2 लाइन। अब यहां से देखिए अगर ये L1 लाइन देगा तो 4,2 क्या होगा, इस L देखो यहाँ पर ये सारे जो हल होते हैं हमारे रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। तो रेखा पर तो अगर इस समीकरण का हल है ये, अगर जो 4,2 है वो लाइन 1 पर L1 पर उपस्थित होगा, L1 पर उपस्थित होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों हो सकता है, देखो x माइनस 2y हमारा मान लो कोई L लाइन देता है, क्या लाइन देता है L1 लाइन देता है, कोई एक लाइन देता है। तो रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु समीकरण हल हो गए, समीकरण। तो ये जो बिंदु है 4,2 ये कहीं L1 पर उपस्थित होगा, बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि तभी वो इसका हल होगा, क्योंकि ये इसका हल है। और 4,2 L2 पर भी उपस्थित होगा, किस पर L2, क्यों सर, देखो ये जो सेकंड नंबर हमारा इक्वेशन है 3x प्लस के 4y बराबर 20, ये क्या है, ये इसका हल क्या है, ये 4,2 इसका हल भी है, इसका भी हल है। और ये मान लो 3x प्लस 4y बराबर 20 हमको L2 लाइन दे रहा है ग्राफ में, ठीक। अगर ये हमको L2 लाइन दे रहा है तो L2 पर 4,2 पॉइंट होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि जो रेखा पर है वो सारे हल हमारे उपस्थित होते हैं। अब देखो ये L1 पर भी होगा और L2 पर, तो ये कैसा हुआ, दोनों पर तो क्या होगा कॉमन पॉइंट है, क्या है ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन बिंदु, कॉमन बिंदु है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष मिलता है कि किसी भी समीकरण युग्म का, अगर कोई समीकरण का जोड़ा है, कोई समीकरण युग्म है, उनका जो लाइन होगी उन लाइन का जो कॉमन बिंदु होगा या जो कॉमन पॉइंट होगा वो उस समीकरण का हल होगा, ठीक। आप कहोगे सर आपने ये 4,2 कहाँ से निकाला, मैं आपको अभी बताऊंगा कहाँ से निकाला। तो वो यहीं से निकलेगा, वो मेथड में आपको इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर वो आपको लॉजिक बताऊंगा मैं। इधर देखो पहले देखो 4,2 L1 पर भी उपस्थित होगा और 4,2 L2 पर भी उपस्थित होगा, और वह उस क्या होगा कॉमन पॉइंट होगा, क्या होगा कॉमन पॉइंट, क्योंकि 4,2 इस पर भी है, 4,2 इस पर भी है, तो 4,2 पर भी दोनों लाइनें इकट्ठी होंगी चाहे कैसे भी हों, तो वो उसका कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे बताता हूँ। अब मेरी बात यहाँ पर देखिए,
अगर मैं इसके पीछे का लॉजिक देखूं कि सर आपने 4 कॉमा तो निकाला कहाँ से इसके पीछे का, तो मैं लिखूंगा लॉजिक, केवल लॉजिक की बात करेंगे। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि कोई भी समीकरण एगुम है, कोई भी समीकरण एगुम है, उसकी केवल 3 कंडीशन बनती हैं कि या तो वो दोनों ग्राफ की जो रेखाएं होंगी दोनों समीकरण की वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, एक दूसरे को काट रही होंगी। एक तो यह प्रतिच्छेद कर रही होंगी, ऐसे होती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड होती है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। कहाँ पर उपस्थित है, एक ही रेखा पर उपस्थित हैं, जिन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। कैसी कहते हैं, समपाती रेखाएं। और तीसरी जो कंडीशन हो सकती है वो कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी, बिल्कुल व बिल्कुल समांतर होंगी। इन्हें हम कैसे कहते हैं, समांतर रेखाएं। अब हमारा जो हल होता है वो क्या होता है, वो होता है दोनों रेखाओं पर कॉमन बिंदु। यही हमारा हल होता है कि अगर 2 समीकरण हैं तो उनका जो हल होगा वो उन दोनों रेखाओं पर जो कॉमन पॉइंट होगा, हमारा जो कॉमन बिंदु होगा वही होगा। तो इसमें देखें, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, बोलोगे सर यस 2 रेखा हैं, 2 रेखा यहाँ पर मिल रही हैं, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। कैसा होगा, कॉमन पॉइंट या कॉमन बिंदु, कॉमन बिंदु, जिसे हम यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है उसी को यहाँ पर हम प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। तो इसका कितना हल होगा कि सर इस पर केवल एक ही बिंदु कॉमन है। कितना कॉमन है सर, इस पर एक ही पॉइंट कॉमन है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्यों होगा, अद्वितीय हल क्योंकि सर इस पर केवल एक ही पॉइंट कॉमन है और जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है वही हमारे समीकरण का सॉल्यूशन होता है या हमारे समीकरण का हल होता है। ठीक, तो इस पर केवल एक ही पॉइंट कॉमन है तो इसका एक ही हल होगा, जिसे हम अद्वितीय हल कहेंगे या यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब समपाती रेखाएं, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई जा रही है, तो इसके सारे पॉइंट कॉमन है, अनंत, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये कॉमन, ये सारे बिंदु कॉमन है, अनंत बिंदु कॉमन है। तो इसके होते हैं हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल या अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से हमारे अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं इसके, इनफाइनाइट, इंग्लिश में अगर वो हम बोलें इसको तो इनफाइनाइट हमारे सॉल्यूशन होते हैं इसके, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु कॉमन है, अनंत पॉइंट कॉमन है। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं इसमें जो कॉमन है, सारे पॉइंट कॉमन है, तो इसके जो हल होंगे, जितने पॉइंट उतने हल, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बात आती है हमारे इन समांतर रेखाओं की, इसमें कोई पॉइंट कॉमन है, बोलोगे सर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां ये दोनों रेखाएं मिल रही हों, जहां पर ये दोनों रेखाएं कॉमन हों, या कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो इन दोनों रेखाओं में कॉमन हो, तो इसका सर कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये चीज समझ रहे हैं आप कि अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका अद्वितीय हल होता है। ठीक, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसके कितने हल होंगे, तो उसका अद्वितीय हल होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन। यदि 2 रेखाएं समपाती हैं, ये 2 रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि उसके जो कॉमन पॉइंट हैं दोनों रेखाओं के वो अनेक हैं, वो इनफाइनाइट हैं। यदि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यदि रेखाएं समांतर हैं, हमारी ग्राफ में जो रेखाएं हम बना रहे हैं वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से समांतर हैं, तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई भी बिंदु इसमें कॉमन नहीं है। इसकी वजह से वो रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, वीडियो को फर्स्ट करके प्लीज। ओके, तो जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा एक कि निम्नलिखित 2 चर वाले रैखिक समीकरण एगुम के या एगुमों के ज्यामितीय हल ज्ञात कीजिए या ग्राफी रूप से, ग्राफी विधि से। हमारा यहाँ मैं इतनी चीज़ लिखना चाहूँगा कि आप इसे समझें कि इसके हल हैं वो ग्राफी विधि से हल करने हैं हमको। ठीक, तो देखो ये मैंने जो समीकरण लिए हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ठीक, आपने जो 3.1 में एग्जाम्पल्स किए थे या 3.1 में कुछ सवाल किए थे उनसे मैंने ये लिए हैं। तो देखो x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20।
अगर इसको आप एनसीईआरटी में 42 पेज नंबर पर देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका है फर्स्ट ही है शायद, 42 नंबर पेज पर देखेंगे तो आपको इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर केवल मेरा पर्पज है यहाँ पर आपको ग्राफ की मदद से ये बताना कि इसका कितना हल हो सकता है। ठीक, मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको पहले आपको हल निकालना सिखाऊं। ठीक, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो आपने एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है आपका, वही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसे बड़ा आसान से देखें, एनसीईआरटी में आपको जो ग्राफ खींचा गया है वो इस तरह से खींचा गया है, कुछ ये यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक, तो इसके जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं हमारे कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, और शायद कुछ ऐसे करके यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये बिंदु है 4,2 का, 4,2 का ये यूनिट है। आप इसको अपने हिसाब से माने और आप उसको इसमें देख लें, एनसीईआरटी में देख लें, इस तरह के यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, ये 4,2 पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हमारा एक बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा था वो बिंदु हमारा 4,2 पर प्रतिच्छेद कर रहा था। किस पर कर रहा था? 4,2 पर प्रतिच्छेद कर रहा था। तो इसके हल हमारे 4,2 हो गए थे। एक ही हल होगा, ये एक ही जगह कर रहा था तो इसके हमारे 4,2 हल हो गए थे। जो कैसा हल है? जो अद्वितीय है या यूनिक हल है। ठीक है, जहाँ पर ये कॉमन पॉइंट हमारा इसमें वो 4,2 था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, एक दूसरे को काट रही थी। तो यहाँ पर 4,2 पर ये मिल रहे थे, आपके एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं। तो ये उसका हल हो गया था 4,2। ठीक, इसका जो ग्राफ था आप इसका 43 नंबर पेज पर एनसीईआरटी में देख सकते हैं। इसका ग्राफ था कुछ ऐसे था, ये लाइन 1 का, ये मान लो 1 का था, ये 2 का था। इसको मान लो ये लाइन 1 देगा, ये लाइन 2 देगा। इसी प्रकार ये लाइन 1 देगा, ये लाइन 2 देगा। तो लाइन 1 ये थी और लाइन 2 भी इसी में यहीं पर थी कहीं। ठीक है, इसी के बिल्कुल संपाती थी। कैसी थी? संपाती थी। एक ही लाइन पर दोनों आ जाएं उसे संपाती कहते हैं। तो ये हमारी कोई लाइन 2 थी। ठीक है, यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 एक ही पर थी। तो हमारे कितने पॉइंट्स थे जो कॉमन थे? बोलोगे सर जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई या संपाती रेखाएं हैं तो उसमें अनंत बिंदु कॉमन होंगे या अनंत पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। तो सर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो सर आप कहोगे कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे, वो भी अनंत होंगे या अपरिमित रूप से अनेक होंगे। आपको उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा आता है। तो वो यही है बेटा, यहीं से आते हैं ये सारी चीज़ें। अपरिमित रूप से अनेक हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने होंगे? अनंत सॉल्यूशन होंगे। तीसरा जो आपका ये था, मान लो ये हमको लाइन 1 देता है, ये लाइन 2 देता है। तो इसके जो आएंगे वो इस तरह से ग्राफ खींचेगा। ये L1 दे रहा है, ये L2 दे रहा है। ठीक, तो इसके कितने हो गए कि सर इसका कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, कोई भी इन दोनों रेखाओं का बिंदु कॉमन नहीं है। तो सर इसका नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। आप अगर इसका ग्राफ देखना चाहें तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 44 पर आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे ही है। ठीक, इसका ग्राफ इस तरह से, इसका ग्राफ इस तरह से। फिर समझें, यहाँ पर इस ग्राफ में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी एक बिंदु पर, तो वो बिंदु इसका हल हो गया। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक ही पॉइंट्स होता है। कितना होता है उसका? केवल एक ही हल होता है। उसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर दो रेखाएं समपाती हैं या कोई दो समीकरण हैं, उनकी रेखाएं हैं, वो ग्राफ अगर हम खींचें तो समपाती रेखाएं आती हैं, एक के ऊपर एक रेखा आती है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो अनंत होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। बात हम अगर तीसरी करें तो अगर कोई समीकरण है दो, एक समीकरण का युग्म है रैखिक समीकरण युग्म, उनकी अगर हम लाइन खींचें, एक लाइन 1 देगा, एक लाइन 2 देगा, तो उनकी दो लाइन अगर समांतर आती हैं जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट है, आप इन दोनों रेखाओं में देखो कोई बिंदु ऐसा नहीं जिस पर देखो इसका कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों रेखाओं, इसमें भी ये बिंदु, इसमें भी, तो इसका ये कॉमन पॉइंट है। इसमें दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं तो इसके सारे बिंदु कॉमन है, या इसमें अनंत बिंदु कॉमन है तो इसके अनंत रूप से अनेक हल या अपरिमित रूप से। इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता उसमें समांतर रेखाओं में, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक,
तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से समझें। अब सर कहोगे कि ये तो आपने एनसीईआरटी में पता था, आपको ये ग्राफ होता है तो आपने इसके हल बता दिए। ठीक, आपने इसके हल बता दिए। अच्छा ये देखो, ये दोनों चीज़ हमारी कंसिस्टेंट में आती हैं, ये हमारा इनकंसिस्टेंट आता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो अगर आप कहोगे सर कि आपको तो एनसीईआरटी से हमने ये खींच लिया, अगर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो हम कैसे करेंगे, तो तब तक इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इधर देखो, तो हम यहाँ से केवल अब इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इसका सॉल्यूशन आए थे वो आया था हमारा अद्वितीय हल। कितना आया था? अद्वितीय हल, जो कि हमें अभी पता नहीं है। ठीक, हम केवल इसको लिख रहे हैं आपके लिए, हमको नहीं पता इसका अद्वितीय हल है, हम कैसे पता करेंगे। इसका हमारा आया था, वो आया था कितना? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, जो कि हमको अभी तक पता नहीं है। ठीक, हमको केवल उसने समीकरण दिया है और पूछ रहा है इसके कैसे होंगे, इसका हमारा कोई हल नहीं आया था। ठीक, मतलब आप कहोगे सर अगर हमको पता करना है कि इसका क्या हल है, इसका क्या हल नहीं है, तो क्या सर हम ग्राफ ही खींचते डोलेंगे? ठीक, तो ग्राफ खींचने में देखो, इसकी केवल ग्राफ की जो प्रॉब्लम है वो आपको केवल 3.2 तक ही दिखाई देगी, उसके बाद हमें ग्राफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उसके आगे हमारी जो कुछ हैं वो बीजगणितीय मेथड आ जाएंगे हमारे, जिससे हमें समीकरण के हल निकालने होंगे। तो इसमें केवल हमें अगर स्पेशली केस पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 10th में, कि ये स्पेशली पूछ सकता है कि इसके जो हल हैं वो ग्राफ विधि से ज्ञात करो, तो उसके लिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अदरवाइज हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी जो बीजगणितीय मेथड हैं वो हमारे पास हैं इनके हल निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर केवल इतना हल, तुम कहोगे कि सर हमें अगर ये निकालना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे, या सर इसके कोई हल नहीं होगा, या सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो क्या सर हम ग्राफ खींचें? पहले ग्राफ खींचने के बाद तब देखें इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, या रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, या रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं? तो बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा, इसके लिए भी एक कोई मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, अगर बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हो तो उसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कहाँ से आएगा? आप इन चीज़ों को लिखेंगे a1/a2 b1/b2 के रूप में। तो पहले मैं इनको लिखना ही सिखा दूँ आपको। देखो, हमको सबसे फर्स्ट जो समीकरण करना है वो हमें a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 के रूप में करना है, और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 के रूप में करना है। हमको सबसे पहले समीकरण को इस फॉर्म में लिखना है। दो समीकरण हमारे दिए हुए होते हैं कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, इसमें हमको रखना है। फिर हमें यहाँ से कोई भी समीकरण हो इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो अगर इसको करना है आपको कि अद्वितीय हल, तो अगर उसका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो उसका कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा हल? अद्वितीय। अद्वितीय हल कब होता है? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल होगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेकंड, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, ये हमको केवल इतने फॉर्मूला याद रखने, ये चीज़ याद रखनी। अपरिमित रूप से अनेक हल, या रेखा कैसी होंगी? बोलोगे सर रेखाएं तो फिर संपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं उसके। तो ठीक, तीसरा हमारा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो सर इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, या जो रेखाएं होंगी वो हमारी समांतर होंगी। वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। सर हम इनको कैसे पता करते हैं? तो देख, पहले a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 की फॉर्म में करो उसको,
और सेकंड समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0 की फॉर्म में करो। इन चीज़ों को छांटो। देख इसको अगर मैं करना चाहूँ, देख फर्स्ट को देख बहुत आराम से। फर्स्ट तेरा दिया है x माइनस 2y बराबर 0, तो इसको मैं a1x प्लस b1y प्लस के c1 के रूप में करूँगा। तो मैं x माइनस के 2y प्लस c1 0 बराबर 0, ये 0 इधर को ले आया c1 तो प्लस 0 होगा बराबर 0। ऐसे इधर हो गया 3x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से a1 छांट। a1 कितना आया, x का x से कितना गुणा हो रहा है, तो सर 1 है। b1 कितना हुआ, b1 सर b1 हुआ हमारा यहाँ पर कितना है, b1 माइनस के 2 और c1 कितना हुआ सर, c1 हुआ 0। तो ये फर्स्ट समीकरण में तो a1 a2 और c लगा, a1 b1 और c1 निकालेंगे। बात सेकंड समीकरण अगर मैं a2 की बात करता हूँ तो a2 सर कितना है, a2 इसमें 3 है, b2 सर 4 है और c2 सर माइनस के 20 है नहीं, a1 b1 a2 b2 c2 a1 b1 c1, ये चीज़ निकल आई। अब यहाँ से चेक कर, इसकी कंडीशन लगा ये वाली, a1 बट्टे a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है या नहीं। देखिए यहाँ से a1 बट्टे a2 कितना आएगा, मैं इधर ही कर दूँ, हाँ इसके मैं इधर कर दूंगा। ठीक है, ये है, देख यहाँ से देख। अब देख a1 बट्टे a2 1 बट्टे 3 है, ये माइनस 2 बट्टे 4, मतलब माइनस 2 को यहाँ से काट दूँ तो 2 1 2 2 2 4 बराबर माइनस 1 बट्टे 2 है। बोलोगे नहीं बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, अगर a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है तो क्या है, इसके अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है। तो देख इसका अद्वितीय हल आया था नहीं आया था पिछले पेज पर, आप मैंने तुझको कराया था पिछले पेज पर कि इसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं, इन दोनों के आप स्वयं से करेंगे कि इसके a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है या नहीं है। इसका ये कैसा है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2, आप इस तरह से छांट के इसको करेंगे। a1 b1 c1 छांट करके, a2 b2 c2 छांट करके, उसके बाद इसमें आप ये चेक करेंगे कि a1 बट्टे a2, अगर a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है तो उसके जो होगा अद्वितीय हल होगा, या रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। इसमें ये पूछेगा आपके लिए प्रश्नावली में क्वेश्चंस पूछेगा कि इसकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो वहाँ पर आपको ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 किस स्थिति में है और c1 बट्टे c2 किस स्थिति में। अगर वो दोनों a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 ही बराबर नहीं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी और उसके जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तीनों ही बराबर हैं, तीनों अनुपात बराबर हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और जो रेखाएं होंगी वो हमारी संपाती रेखाएं होंगी। ठीक, अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, मतलब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 तो बराबर हैं लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं हैं, तो उसका जो होगा वो कोई हल नहीं होगा और जो वो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम सूत्रों से, इन जो 3 चीज़ हैं इनको आप याद रखेंगे, इससे पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इन चीज़ों के लिए ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। तो आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे बात एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 4 है आपका, एनसीईआरटी में दिया है, वो ये है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण एवं x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं, मतलब कंसिस्टेंट हैं। यदि हैं तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करो। ये कह रहा है कि ये दो समीकरण उसने दिए हैं, ये एक समीकरण दो दिए हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर के 12, और ये कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है या संगत हैं। तो कंसिस्टेंट में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कंसिस्टेंट में तो होते हैं कि उसका अद्वितीय हल हो, क्या हल हो, अद्वितीय हल हो, ठीक, और क्या हो, या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ये किस में होते हैं, कंसिस्टेंट में या संगत में, संगत में होते हैं। ठीक है, या तो उसका अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो ये चीज़ हमारी संगत के लिए होती हैं। ठीक, ये दोनों हमारे जो फेस हैं या दो हमारे जो पार्ट्स हैं, जो एक संगत एक अद्वितीय हल है यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक अपरिमित रूप से अनेक हल वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, ये हमारे संगत के अंतर्गत आते हैं, ये संगत होते हैं। यदि कोई इनमें से एक है तो वो हमारा संगत है।
ठीक, तो ये उसने जो समीकरण दिए हैं इसको हमें छांटना है कि ये संगत हैं असंगत हैं या इसके हल जो हैं वो कैसे हैं। ठीक, तो इसके दो तरीके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ये पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम इसके A1 A2 A वो छांटेंगे। तो इसका A1 कितना है, इसको पहले लिख लीजिए, A1x प्लस B1y की फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था, तो ये x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0, और ये 2x माइनस के 3y माइनस के 12 बराबर 0। तो इसका A1 कितना है, A1 1 है, B1 सर 3 है, C1 सर -6 है, A2 सर 2 है, B2 सर माइनस के 3 है, और C2 सर माइनस के 12 है। अब इसका हम चेक करें कि इसका जो कैसा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके या इसका कोई हल नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से चेक करनी है। यस, ओके, तो ऐसे चेक करें। तो देखो A1/A2 हमारा 1/2, और ये C1/C2 हमारा 3/-3, और ये -6/-12 है। तो देखो A1/A2 मतलब 1/2 और 3/-3, ये बराबर है या नहीं? बोलोगे सर ये कहाँ बराबर, तो बराबर नहीं है। अगर A1/A2 और B1/B2 मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो कैसा होता है, तो सर इसका अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो कैसा होगा, ये संगत या संगत? बोलोगे सर अद्वितीय हल तो संगत में आता है, अद्वितीय हल तो कंसिस्टेंट में आता है, तो इसके जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। या जो समीकरण युग्म है वो कैसा है, वो हमारा संगत है। इसके हल कैसे आ रहे हैं, इसके हल हमारे अद्वितीय हल आ रहे हैं। किससे, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसके अद्वितीय हल होंगे। यदि इसके अद्वितीय हल हैं तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके अद्वितीय हल हो गए, अतः यह संगत है, अतः यह युग्म, अतः यह समीकरण युग्म, इस तरह से लिख दें, अतः यह समीकरण युग्म कंसिस्टेंट है या संगत है। ठीक, अब उसने आपसे ये तक कह दिया कि यदि ये संगत है, यदि ये संगत है तो इसके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। तो ठीक है श्रीमान जी, हम यहाँ पर रहें ग्राफी विधि से इसके हल ज्ञात करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफी विधि से हल, ग्राफी विधि से इसके हल ज्ञात करेंगे। तो इसको समीकरण हम लिखें, x प्लस 3y बराबर के 6 और 2x माइनस के 3y बराबर 12। अब यहाँ से समीकरण ये फर्स्ट है हमारा, ये समीकरण सेकंड है। तो देखो समीकरण फर्स्ट को पहले हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं किसी से, उसके बाद देखो x प्लस 3y बराबर 6 है हमारा, तो क्या करेंगे हम कि x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा कि 0 प्लस के 3y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा यहाँ से 2, मतलब ये हमारा एक हुआ 0,2। ठीक, अब मैं यहाँ पर y बराबर 0 कर दूँ, क्यों कर दो सर। अगर मैं यहाँ से y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से x प्लस के 3 गुणा 0 बराबर 6 या x बराबर 6 जाएगा, तो एक मोरा हो जाएगा 0,6। ये मेरा यहाँ से समीकरण फर्स्ट के आ रहे हैं। ठीक, हाँ, अगर मैं बात करूँ समीकरण सेकंड की, समीकरण सेकंड है मेरा 2x माइनस के 3y बराबर 12। इसमें अगर मैं x बराबर से 0 करता हूँ, x बराबर 0 करने पर तो y कितना आएगा, x अगर 0 करता हूँ तो ऐसे 2 गुणा 0 माइनस के 3y बराबर 12, या y बराबर 12/-3 या y बराबर माइनस के 4। ये माइनस में आ रहा है बेटा, माइनस में। यार मैं इसलिए कोशिश नहीं करता हूँ माइनस में लाने के लिए क्योंकि हमको ग्राफ है वो बड़ा खींचना पड़ेगा। ग्राफ बड़ा मतलब कि हमें फिर माइनस के भी वो दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारा राइट से प्लस होता है और ऊपर जो होता है वो भी प्लस होता है, तो माइनस के लिए हमें नीचे वाली साइड भी दिखानी पड़ेगी और लेफ्ट वाली साइड भी ग्राफ की दिखानी पड़ेगी। बोर्ड पर जगह हमारी कम रहती है। ठीक, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि माइनस में ना आए, लेकिन क्या है सवाल में दिया है तो उसको हम करेंगे। अब मैंने मान ही लिया है, तो y बराबर -4। अब मैं यहाँ पर y बराबर 0 रख देता हूँ। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो देखो 2x माइनस के 3 गुणा 0 बराबर 12, या x बराबर यहाँ से y बराबर 6 जाएगा। ठीक है, तो 0,6 ये पॉइंट्स हुआ हमारा
0,6 इसमें मिल रहा है। ठीक है ये, और यहाँ से हमको क्या मिला था, इसको सर यहाँ से 0,-4 आपको यहाँ से मिला था। अब देखो, अब ग्राफ खींचे, ग्राफ इधर ही खींचने, कहीं नीचे खिंच जाएगा, खिंच जाएगा, बिल्कुल खिंच जाएगा। यहाँ मैं ग्राफ खींचूंगा आपके लिए, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर ग्राफ खींच रहा हूँ, तो इधर देखो, इधर कहाँ तक दिखेगा आपको, इधर, और काफ़ी दिख रहा है भाई। चल ले देख, मैंने यहाँ से ये ग्राफ खींचा, ये 0,6 से मैं यहाँ से मिटाकर इधर लिख रहा हूँ 0,6, मैंने इधर ग्राफ खींचा यहाँ पर। ये रहा, और मैं उधर बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ये रहा, ठीक। इधर ये पॉइंट 0 है, इधर यूनिट आप जो कोशिश करें वो यहाँ से ये करें कि या तो ग्राफ पेपर खरीदें, आप कंजूसी ना करें, ग्राफ पेपर से करें। यदि आप सादा कागज़ पर कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, जनरली हम अपना एक सादा पेपर पर करते रहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो फिर हमें आगे जब हम एग्जाम में जाते हैं, वहाँ पर हमें ग्राफ पेपर मिलता है, तो ग्राफ पेपर में हमें कठिनाई होती है करने में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक ग्राफ वाली बुक ले लीजिए, ग्राफ पेपर भी आप जरूर ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए ग्राफ वाली। तो ग्राफ पेपर पर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई कठिनाई ना हो, आसानी हो। या फिर अगर आप सादा कागज़ पर ही खींच रहे हैं यहाँ पर अभी, तो फिलहाल आप इसका स्केल का उपयोग जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी यूनिट ना बिगड़े, ठीक। तो ये 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे -1, -2, -3, -4, -6, इधर -1, -2, -3, वैसे हमको जरूरत नहीं। अभी देखो इधर इसका बॉक्स का, इधर इसके जो फर्स्ट वाले समीकरण के थे हमारे 2 पॉइंट थे, एक तो 0,2 का, एक 0,6 का। तो 0,2 कहाँ आएगा, x में 0/2 ये रहा, और 0,6 x में सॉरी नहीं 6,0 सॉरी, x का 6 यहाँ पर और y का 0 है, तो 6,0। तो x का ये 6 रहा और y में 0, तो ये पॉइंट था। तो इसको ये रेखा ये है, ठीक, ये रेखा है इसकी, ठीक है, ये रही इसकी रेखा, मिल गई। यहाँ पर जो था हमारा 0,2 था, और यहाँ था वो हमारा था 6,0, 6,0, ठीक। अब मैं सेकंड, ये लाइन हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का था, या मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ उसके ऊपर। वो इक्वेशन थी हमारी x + 3y = 6। ये जो लाइन थी x + 3y = 6 समीकरण से हमें प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड समीकरण। जो सेकंड समीकरण है हमारा वो कितना है, उसके पॉइंट्स हमारे आए थे, पहला आया था 0,-4, तो 0 x में 0 है, y में -4, तो y में -4 ये रहा हमारा, ये पॉइंट हमारा 0,-4। दूसरा आया था हमारा 0,6 का, नहीं x का 6 था, y का 0 था, 6,0 का यहाँ पर भी था 6,0, तो 6,0 ये पॉइंट है हमारा। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट मिला है हमें, यहाँ से ये है पॉइंट हमारा। अरे ये है कि नहीं है, बोलोगे बिल्कुल सर, ये 6, तो इसमें क्या मिल रहा है कि सर ये जो हमारा 6,0 का जो बिंदु है, ये कैसा बिंदु है, ये सर यहाँ पर कॉमन बिंदु है। कैसा बिंदु है, कॉमन बिंदु है। और ये कैसा, एक रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं सर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कैसी होंगी सर, इसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, वो यूनिक होगा। और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, a1/a2 और b1/b2 से निकाल कर, यहाँ पर भी मैंने आपको इसको अद्वितीय हल बताया था, इसका यूनिक सॉल्यूशन बताया था। तो देखो, चाहे हमने ग्राफी विधि से इसको निकाला और चाहे हमने इसको अपने फॉर्मूला से पता किया कि इसका हल कैसा हो सकता है, तो हमारा इसका हल अद्वितीय आया। लेकिन इस ग्राफी विधि से हमें इसके सॉल्यूशन मिल गए, क्या मिल गए कि 6,0 मतलब x का मान 6 है और y का मान 0 अगर हम ले लें, x का मान 6 और y का मान 0 अगर हम ले लें, तो इस समीकरण जो युग्म है उसको एक साथ संतुष्ट करेगा। देखो x का 6 लूँ तो 6 प्लस y का 0, तो ये 0 हुआ, तो 6 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इसमें x का 6 2 6 12 माइनस y का 0 हुआ, तो 3 0 का गुणा 0 से हुआ, तो 12 बराबर 12। संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं 6,0 से, बोलोगे बिल्कुल सर। तो यही है बेटा ग्राफिकल मेथड, यही है हमारी ग्राफी विधि, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे जो मुख्य चीज़ है वो आप इसे याद रखें कि a1/a2 और b1/b2 वाली जो फॉर्म है
वो हमें कैसे प्राप्त हुई, या उससे हम कैसे प्राप्त करते हैं कि इसका हल अद्वितीय होगा या इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या इसका कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं कैसी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से रिवाइज करके तैयार आएँ। नेक्स्ट वीडियो में इस जो प्रश्नावली 3.2 है उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आएँ अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।